उस दिन दोनों थके हुए थे। डिनर भी हो चुका था। रितिका एक मूवी सजेस्ट करती है। मूवी नाइट? मीरा ने पूछी, थकी लेकिन भावुक आवाज में। रितिका मुस्कुराते हुए उसके पास आई। तुम्हारे मैसेजेस से लगा बहुत थकी हो, तो आज बस तुम, मैं और कुछ ओवर एक्टिंग से भरी रोम कॉम्स। वो हंसी और उसका माथा चूमा। मैं बहुत लकी हूँ। दोनों ने नाइट के कपड़े पहनकर बेड पर बैठ गए। एकदम करीब बैठे थे। मूवी शुरू हुई। कमरे में बस हल्की लाइट्स की रोशनी फैली थी, एक सुनहरी, सुकून देने वाली चमक। मीरा ने अपना सिर रितिका के सीने पर टिका दिया। उसकी बाहें उसके इर्द गिर्द बंध गईं, जैसे कहीं जाना ही नहीं हो अब। कुछ पल ऐसे ही बीत गए। मूवी चलती रही और रितिका की उंगलियां मीरा के बालों में सुकून से चलती रही, जैसे कोई लोरी सुना रहा हो। वो थोड़ी सी ऊपर उठी और उसकी कॉलर बोन पर हल्का सा चुंबन दिया। शुक्रिया। किस लिए? इसके लिए, आम दिन को भी तुमने मुझे ऐसे गले लगाया जैसे दुनिया की सबसे बड़ी राहत हो। रितिका मुस्कुराई, मीरा के माथे को चूमा। मकसद यही है। रितिका थोड़ा मुड़ी और मीरा के कानों को एक हल्का सा अपने होठों का स्पर्श दिया। मैंने तुम्हें मिस किया। मीरा हल्का मुस्कुराई, आंखें बंद। मेरा घर तुम्हारे साथ में है, उसने धीरे से कहा। रितिका का दिल भर आया। उसने उसके गाल को अपने हाथ में लिया। और मेरा घर तुम्हारे साथ। रितिका थोड़ा और पाई आई। उसकी उंगलियां मीरा के गालों पर बेहद हल्के से चल रही थी। मैं चाहती थी आज तुम्हें सिर से पांव तक चूम लूं, लेकिन तुम तो अभी एक किस में ही सो जाओगी लगता है। मीरा मुस्कुराई, कुछ गिल्टी सी। पता है, लेकिन आज बहुत थक गई हूं। हे, रितिका ने उसे बीच में रोका, बहुत नरमी से। माफी की कोई जरूरत नहीं। मोहब्बत हमेशा जिस्मों की नहीं होती। कभी कभी पॉपकॉर्न और नींद भरी कडल्स भी मोहब्बत होती है। मीरा की आंखें हल्के से भर आईं। मुझे कैसे मिला तुम जैसा कोई? रितिका ने मीरा की नाक पर किस किया। तुम बनाई गई हो, सिर्फ मेरे लिए। मीरा और पास आकर सिमट गई। आज तुम बहुत चीजी हो, आदत से मजबूर हो, कहकर रितिका ने मीरा के कान के नीचे एक सॉफ्ट किया। वो वैसे ही लेटे रहे, एक दूसरे में समाये हुए। कभी कभी वो उसके बालों में किस कर देती, कभी वो उसके गले में मुंह छिपा लेती। एक बार उसके ठंडे हाथ उसकी शर्ट के नीचे उसकी पीठ पर टिके और रितिका ने कोई विरोध नहीं किया, बस उसे और कसकर पकड़ लिया। एक वादा करो, मीरा ने नींद में डूबी आवाज में कहा। भले ही मैं कितनी भी थकी रहूं, हम हमेशा ऐसे लम्हे निकालेंगे। रितिका ने उसके होंठों को हल्के से छुआ। चाहे हम 80 के हों, फिर भी मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगी। मीरा नींद के आगोश में हो चुकी थी। मूवी भी एंड हो चुकी थी। रितिका ने टीवी ऑफ किया और फिर उसी सुकून में सो गए। इन दोनों के दिन यूं ही बीतते गए और देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। मल्होत्रा ने कपूर फैमिली के साथ काफ़ी सारे प्रोजेक्ट किए और एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बन गई। दूसरी तरफ रितिका और मीरा भी अपने रिश्ते को अच्छे से निभाने लगे, बिना कोई मुश्किल के थे। लेकिन शादी के बाद से ऑफिस में इतना काम बढ़ गया कि दोनों को अपना हनीमून पोस्टपोन करना पड़ा। मीरा भी अपनी ड्यूटीज में ढलने लगी और इसी दौरान रोनित और रितिका की बिजनेस रिलेशनशिप भी स्ट्रांग हुई, जिस वजह से कपूर फैमिली और एक बार मल्होत्रा हाउस डिनर पर आए थे।
और उस दिन से रौनक का फैसिनेशन मीरा के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। रौनक ने रितिका से फ्रेंडशिप भी कर ली थी ताकि वह मीरा के नज़दीक रह सके। रौनक को लग रहा था कि यह एक अरेंज मैरिज है, तो क्या उसका कोई चांस बन सकता है। कोई ना कोई बहाने से वो उसके पास आना चाहता था। पहले कई बार तो मीरा ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर एक दिन रितिका और रौनक ऑफिस के केबिन में कुछ रीसेंट मीटिंग से रिलेटेड बात कर रहे थे। तभी केबिन के डोर पर एक नॉक होता है। रितिका अंदर आने के लिए कहती है। डोर पर ड्राइवर था। वह कहता है, मैम ये आपके और मीरा मैम के लिए लंच भिजवाया है मिसेस मल्होत्रा ने। अच्छा ठीक है, रख दो, रितिका उसे कहती है। ड्राइवर बोला, मैं वो मीरा मैम का लंच हॉस्पिटल में देने को कहा है। रितिका सोचती है कुछ बोलने ही वाली थी। तभी रौनक बोलता है, अरे मैं छोड़ देता हूँ, मैं वही जाने वाला हूँ। तुम हॉस्पिटल क्यों जा रहे हो? रितिका भावे चढ़कर बोलती है, एक्चुअली मैंने कुछ दिन पहले ही ब्लड टेस्ट करवाया था, तो रिपोर्ट्स कल आ चुकी है, तो लेने जाना था। रौनक एक्सप्लेन करता है, तुम क्यों तकलीफ कर रहे हो? रितिका मना करने की कोशिश करती है। कम ऑन यार, हम यहाँ आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और तुम मना करके हमें पराया करने में लगी हो। और तुम्हारी तो बैक टू बैक मीटिंग है ना, सो लेट मी हेल्प, इतना भी विश्वास नहीं है। रौनक नकली नाराजगी से बोलता है, ऐसी बात नहीं है। रितिका बोल रही है। तो फिर? रौनक बोला और ड्राइवर की तरफ देखकर कंटिन्यू किया, यह लंच तुम यही रख दो। ड्राइवर फिर भी एक बार रितिका की तरफ देखाता है और रितिका हाँ में सर हिलाती है, क्योंकि डायरेक्टली मना करना अच्छा नहीं लगेगा और रितिका को उसमें कुछ गलत भी नहीं लग रहा था। आखिर वह अपने काम से जा रहा है। दोनों बातचीत थोड़ी जल्दी खत्म करके देते हैं और रौनक मीरा का लंच लेकर निकल जाता है। रितिका मीरा को मैसेज करने के लिए फ़ोन हाथ में लेती है। तभी उसकी पीए डोर पर नॉक करती है। रितिका के कम इन बोलने पर सेक्रेटरी हाथ में फ़ोन के साथ एंटर करती है और तेज़ी में बोलती है, मैम कॉल पर मिस्टर आशुतोष जी है, अर्जेंट मैटर है। गुजरात वाली पार्टी? रितिका पूछती है और फ़ोन देने का इशारा करती है और अपना पर्सनल मोबाइल साइड में रख देती है। सेक्रेटरी हाँ में से हिलती है। हेलो आशुतोष जी, रितिका ग्रीट करती है। फ़ोन पर आशुतोष जी थोड़े गर्म मिजाज में बोलते हैं, हेलो वगैरह तो होते रहेगा रितिका, लेकिन ये क्या बात है, अभी तक मटेरियल साइट पर नहीं पहुंचा है। रितिका अपनी सेक्रेटरी को इशारे से पता करने बोलती है कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है और रितिका आशुतोष जी को समझने में बिजी हो जाती है। दूसरी तरफ रौनक लंच लेकर अस्पताल पहुंच जाता है। वहाँ मीरा अपना काम करके घड़ी में टाइम नोटिस करती है। 1:50 हो रहे थे। उसे मालूम था लंच ड्राइवर या तो रितिका लेकर यहाँ आ जाएगी, क्योंकि जब भी मीरा की अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट होती थी तो लंच उसको पहुँचा दिया जाता था। 10 मिनट बाकी थे तो वह अपना काम कंप्लीट करके कैंटीन में जाकर एक चाय ऑर्डर करती है। एक कम भीड़ वाले टेबल के साइड में बैठ जाती है। चाय की चुस्की के लेते हुए वेट करने लगी।